मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस बीच यह कहा जा रहा है कि सौरभ के कई राज ड्राइवर के पास हैं, जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच एजेंसियां सौरभ के ड्राइवर की तलाश में जुट गई हैं। यह कहा जा रहा है कि गोल्ड और कैश को लेकर ड्राइवर के पास पूरी जानकारी है और गिरफ्तारी से इसका खुलासा हो सकता है। तो सौरभ के ड्राइवर की तलाश तेज हो गई है कि क्या ड्राइवर को सब कुछ पता है। जो ज्वेलरीज मिली हैं उनको लेकर भी और सोना को लेकर जानकारी के ड्राइवर के पास हो सकती है। अब तक सौरभ के ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अब तलाश तेज हो गई है सौरभ शर्मा के ड्राइवर की तलाश। खुलेंगे कई राज, कहा जा रहा है सौरभ को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। सौरभ के कई राज ड्राइवर के पास होने की बात सामने आई है। अब तक सौरभ के ड्राइवर की ही गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सौरभ से जुड़ी जो डायरियां मिली हैं उनमें भी जिन जिन के नाम थे उनको लेकर जांच जो है वो तेज हो गई है और अब ड्राइवर की तलाश की जा रही है कि जल्द से जल्द ड्राइवर की तलाश पूरी हो और ड्राइवर से राज पता चलेंगे। सौरभ शर्मा को लेकर बड़ी जानकारी और अब ड्राइवर की तलाश तेज हो गई है। सोना और कैश का सच सामने आ सकता है। आईटी ने लगातार जो है इससे पहले भी कई खुलासे किए हैं और इस बीच सौरभ शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ के कई राज ड्राइवर के पास होने की बात सामने आई है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, सौरभ की डायरी में जितने भी लोगों के नाम थे उनसे जुड़ी जांच पड़ताल तो शुरू की गई, लेकिन एक ड्राइवर रह गया, अब उसकी भी तलाश तेज हो गई है। वासु, क्या अपडेट, क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, सौरभ शर्मा की कार में या सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई जो कार है या जिसके साथ उसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का कैश मिला था, सोना मिला था और चांदी मिला था, वो भी कम नहीं 250 किलो चांदी मिली थी और 50 किलो से ज़्यादा सोना मिला था। वो किसका था, उससे किसका संबंध था, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है और इसीलिए अब पुलिस को, जाँच एजेंसियों को, ईडी को, आईटी को सौरभ के ड्राइवर की तलाश है। ड्राइवर प्यारेलाल अगर एजेंसियों के हत्थे चलता है तो इससे इस संबंध में पूछताछ होगी और कुछ और बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। इसलिए लगातार एजेंसियां सौरभ के ड्राइवर तक भी पहुंचने की जो पुरजोर कोशिश है वो कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई एक बार ही तो इतने बड़े कैश का लेन देन नहीं हुआ होगा या उसका कहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ होगा। वो कैश अगर मैंडोरी के जंगलों में पहुंचा था तो वो कहीं से आया भी होगा, वो कौन सी जगह से आया था, किसके माध्यम से आया था, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना और चांदी, इसका कोई तो वारिस होगा, कहीं से तो ये आई होगी और इतनी बड़ी मात्रा में जब सोना चांदी इकट्ठा होता है तो बिना जांच एजेंसियों के जानकारी की ये कैसे इकट्ठा हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ बातें सौरभ, शरद और चेतन छुपा रहे हों, जो ड्राइवर अगर पकड़ में आ जाता है तो वो राज खोल सके। तो ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक सौरभ के ड्राइवर तक जांच एजेंसियां पहुंच पाती हैं। बिल्कुल, और इसी का इंतजार है कि जल्द से जल्द जो सौरभ का ड्राइवर है उससे पूछताछ शुरू हो ताकि कई ऐसे राज हैं वो सामने आ सके। वासु, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। भिंड में पूर्व सरपंच को चलती बाइक पर बदमाशों ने गोली मार दी। परगना गांव से पूर्व सरपंच कप्तान सिंह मेहगांव की तरफ जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। गंभीर हालत में कप्तान सिंह को पहले मेहगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। मेहगांव थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरपंच को चलती बाइक पर जो बदमाश है उन्होंने गोली मारी है। परगना का पूर्व सरपंच है कप्तान सिंह, इसको अभी एक सूचना मिली थी कि गोली मार दी गई है। उक्त मामले को लेकर अभी उसको प्राथमिक उपचार यहाँ कराकर उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बाकी संपूर्ण मामले की तहकीकात के लिए मेहगांव। रविरमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रविरमन, बदमाशों का चलती बाइक से गोली मारना सरपंच को, पुलिस को, प्रशासन को ठेंगा दिखाने के बराबर। जी अंशिका जी, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक पूर्व सरपंच
अपने साथ जो हल्का पटवारी हैं देवेंद्र कुशवाहा, उनको साथ लेकर जब मेहगांव की ओर अपने पटगना गांव से मेहगांव की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से घात लगाकर पीछे से दो अज्ञात हमलावर आए, जिन्होंने पीछे से अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली जो पूर्व सरपंच है कप्तान सिंह सिकरवार, उनके सीने में के बगल से जा लगी है, जिसके बाद वो घायल हालत में जमीन पर गिर पड़े। तो उसके बाद मौके पर जो पटवारी, हल्का पटवारी जो थे, उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उन्हें उपस्वास्थ्य केंद्र मेहगांव लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी लगते ही एसडीओपी संजय कोच्छा, टीआई शक्ति यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, चूंकि ये मेहगांव थाना क्षेत्र का मामला है, अमायन मोड़ का, जहाँ पर ये अज्ञात हमलावर ने सुनसान इलाकों को देखकर वहां पर हमला किया है और वहीं से मौके से वो अज्ञात हमलावर फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि कारण क्या था, पूर्व सरपंच को आखिरकार गोली क्यों मारी गई और साथ में पटवारी होना, ये सबसे बड़ा विचार की बात है कि कोई जमीनी विवाद तो नहीं है इनका पुराना, क्योंकि पटवारी के साथ ये तहसील शायद आ रहे थे मेहगांव में, इसलिए हो सकता है कि इनका कोई पूर्व का विवाद हो, कोई पास का ही नजदीकी कोई हो, गांव का ही हो, इसलिए पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हालांकि अभी जो आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करने की भी पुलिस बात कर रही है और सीसीटीवी खंगाल रही है कि किस ओर गए, ये मेहगांव की ओर निकले हैं संभवतः, तो मेहगांव के जो कस्बे के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको पुलिस खंगाल रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रवि रमन। रीवा के त्योथर में खुलेआम नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। नेहरू स्मारक महाविद्यालय में छात्र खुलेआम किताब और मोबाइल से नकल करते दिखाई दे रहे हैं। बीए और बीएससी की परीक्षा चल रही है, इस दौरान छात्र नकल करते दिखाई दिए हैं और सोचिए, न केवल नकल जो है पूछ के लिखकर हो रही है, बल्कि बाकायदा यहाँ किताबों के जरिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये नेहरू स्मारक महाविद्यालय के छात्र हैं जो खुलेआम किताब और मोबाइल फोन से नकल करते दिखाई दे रहे हैं। बीए और बीएससी की परीक्षा चल रही है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षा जो शब्द है वो यहाँ पर सूट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो नॉर्मल क्लास चल रही है जिसमें कि जितने भी परीक्षार्थी हैं वो किताबों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। विजय गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विजय, आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर खुलेआम जो परीक्षार्थी हैं वो नकल कर रहे हैं और लगाम नहीं लगाया गया इस पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये गांधी स्मारक महाविद्यालय का मामला है। इस टाइम पे जगह जगह जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, बीएससी और बीए की। ये अभी मामला एक वीडियो वायरल हो रहा है जमकर के, ये महाविद्यालय के अंदर जो परीक्षार्थी बैठे हैं वो खुलेआम नकल कर रहे हैं, किताब से देख के अपने कॉपी में लिख रहे हैं, मोबाइल से देख के कॉपी में लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पर्यवेक्षक वहां क्या कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि बच्चों की देखरेख करना है, कोई नकल ना करने पाए, पर वो कर क्या रहे हैं? और ये पूरी तरह से ये जो वीडियो है पूरा वायरल हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया विजय जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए बयान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है और बयान को स्तरहीन करार दिया। साथ ही इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। दरअसल ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया था सदन में और उसके बाद ही लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद साधु संतों में भी नाराजगी है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है और बयान को स्तरहीन करार दिया। इसे हिंदू धर्म का अपमान भी उन्होंने बताया। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। ममता बनर्जी से माफी की मांग की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह मांग की है। हिंदू धर्म की ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में
घटनाओं के आधार पर अपनी भावना का व्यक्त करना अर्थात हिंदू धर्म का अपमान करना है। उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। जनता इसी कारण से इन दलों के प्रति विश्वास अपना खोती जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में और जनता इनको सबक सिखाए, और अभी भी समय है इनको अपने कहे से हिंदू धर्म के प्रति, पता नहीं क्यों कांग्रेस और इनके साथ वालों को आपत्तियां होती है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और ये माफी मांगे। बुरहानपुर के नेपानगर में एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मामला नेपानगर नौरा हाईवे का है। निजी स्कूल की बस की दुर्घटना होने के चलते 19 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोगों की मदद से बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। दुर्घटना के बाद स्कूल बस का ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। ये वही स्कूल बस है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रफ्तार के कहर ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है ये देखिए। 19 बच्चे इसमें सवार थे, घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और दूसरी तरफ अनियंत्रित होकर बस जो है पलट गई। के पास में थी वो अंकल ने डायरेक्टली से बस ली और जब से झाड़ के अंदर वो मतलब घाट का गाड़ी को जाए नहीं और वो अंकल को हम बोल के देते कि धीरे चला, बस में भी बहुत फास्ट है एकदम, और एकदम से घुसा दी और पलटी हो गई बस। वो पता नहीं अभी मेरे को, बच्चों को लगा है बहुत सारे। बस में कितने बच्चे थे? पूरी भरी थी? पूरी फुल भरी थी अंकल। ओवरलोडिंग थी बस? स्पीड चल रही थी? बहुत स्पीड थी। 6 बजे रवाना हुई थी, 8 बजे स्कूल लगती है, 6:30 बजे बच्चों को लेकर निकली थी। जिसमें पलासपुर के पास धार नदी के पास ड्राइवर ने गाड़ी को तेज गति और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला, जिससे वाहन पलट गया और उसमें बैठे हुए बच्चे, लड़के लड़कियां करीब 19 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बुरहानपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। अनूपपुर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर में बस के क्लीनर की मौत हो गई है और 32 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मामला अनूपपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के वेंकट नगर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से श्रद्धालुओं से भरी बस प्रयागराज जा रही थी। इसी दौरान अनूपपुर के वेंकट नगर में उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। टक्कर में क्लीनर की मौत हुई तो वहीं 32 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। वेंकटनगर पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 22 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है तो वहीं 10 घायलों का वेंकटनगर में इलाज हुआ है। रहे थे आप लोग? रायपुर से प्रयागराज के लिए जा। प्रयागराज के लिए? तो कहे में एक्सीडेंट हुआ है? टेलर वाला ने मार दिया। टेलर वाले ने मार दिया कि टेलर खड़ा था, बस वाला जाके मार दिया टेलर में। कितने लोग थे आप लोग बस में सवार? लगभग 30-35 लोग। सबको चोट आई है? सबको थोड़ा बहुत चोट आई है। आप कहाँ छत्तीसगढ़ से आ रहे थे? हाँ। शाहजहांपुर में बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। आगरा मुंबई एनएच के नैनावत के पास ये दुर्घटना हुई है। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि चारों लोग जो है शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। सीधी में जिला अस्पताल की व्यवस्था की पोल खुलती तस्वीर सामने आई है। यहां पर शव वाहन नहीं मिलने से शव को बांस बल्ली से बने पोर्टाली से ले जाया जा रहा है। आदिवासी मजबूर है इस तरह जाने को। जिला अस्पताल में टीबी का इलाज चल रहा था। इस दौरान आधी रात को आदिवासी की मौत हो गई है। शव को ले जाने के लिए जिला अस्पताल की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया। मजबूरन परिजन जो है इस कदर शव को लेकर जाने के लिए मजबूर है और 3 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। और अब बात एक ऐसे हर्ष फायरिंग की जिसने 6 साल के बच्चे की जान ले ली। मुरैना में 6 साल के बच्चे की हर्ष फायरिंग की वजह से मौत हो गई। बच्चा शादी समारोह में खाना खाने के बाद पिता के साथ घर लौट रहा था। मैरिज गार्डन के बाहर
अभिषेक नाम का बदमाश कट्टे से हर्ष फायर कर रहा था और इस बीच गोली बच्चे को लग गई। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अफसोस ये है कि बच्चे की मौत हो गई। जौरा के शिवहर धर्मशाला के सामने की घटना। बदमाश अभिषेक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। और अब बात जबलपुर की, जहां शादी समारोह में विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। बीच बचाव कर रहे युवक की चाकू मारकर हत्या हुई है। विवाद कर रहे दो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चाकू मारकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गढ़ा थाना क्षेत्र के शक्तिनगर की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के देवास में नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों, साधु संतों पर थूकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विशेष समुदाय के युवकों ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके ऊपर थूक दिया। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं और हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा और पूरे इलाके में उनका जुलूस निकाला, जिसका वीडियो वायरल है। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी जुलूस के पीछे पीछे नारे लगाते दिखाई दिए। बालाघाट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी पर आए एक विदेशी पर्यटक की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट पर यूनाइटेड किंगडम से आए 69 वर्ष के पर्यटक रॉस गोल्डवर्थ की पहले तबीयत खराब हुई। जानकारी के बाद उन्हें बैहर सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आज सुबह 7:45 बजे हमारे अस्पताल में एक विदेशी पर्यटक जिनका नाम रॉस गोल्ड्सवर्थ था, उनको गंभीर स्थिति में अस्पताल में आने की खबर मुझे आई। मेरे द्वारा जब अस्पताल में उनकी जांच की गई तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और पूरी जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। मृत्यु का कोई कारण अभी इस संबंध में अभी मेरी ज़्यादा कुछ मैं इसमें कह नहीं पाऊँगा। उनका जो है पोस्टमार्टम करने हेतु उनका जो शव है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस नेता ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन और भागवत का कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरह की भागवत करते हैं वो बचकानी है और ऐसे लोगों को बुंदेलखंडी में उच्चक्का कहते हैं। सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको। और अब खबर इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामले पर पलटवार किया। कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी, कहा। मुख्यमंत्री ने साधु संत सनातन को गलत बताना नियत है इनकी। गलत बोलने पर कांग्रेस को मजा आता है। आने वाले समय में कांग्रेस की बुरी स्थिति होगी। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।
नर्मदापुरम में आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक, मोबाइल शॉप, मेडिकल की दुकान जलकर राख। जबलपुर में शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की हत्या, चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से बिलासपुर से प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस 19 से 21 फरवरी तक रद्द, महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे का फैसला। उज्जैन महाकाल मंदिर में बिगड़ती व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, 2 डिप्टी कलेक्टर समेत 2 नायब तहसीलदार और 5 अन्य अधिकारियों को नियुक्ति। इंदौर में निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा, कहा एमपी को औद्योगिक हब बनाना है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के करे तेज, दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। इंदौर में देर रात आसाराम बाबू पहुंचा आश्रम, सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शराबी और अयाश पति से पत्नी को मिला तलाक, 29 साल से प्रताड़ित पत्नी को मिला इंसाफ। सूरजपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार जिला शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित, भारती वर्मा को बनाया गया जिला शिक्षा अधिकारी। मुंगेली में बुजुर्ग दंपत्ति के घर चोरी, 3 लाख रुपए से अधिक कैश, 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी चुरा ले गए चोर। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल पहुंची आगर मालवा के नलखेड़ा, निकिता ने प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में पूजा की। मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों में जॉब के लिए पीएचडी करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई। रायपुर में कुत्तों ने मासूम पर किया हमला। सतना में बीच सड़क पर 2 युवकों में मारपीट। सुकमा के तोंगपाल में प्रचार के दौरान मारपीट। पेंड्रा में युवाओं ने चलती गाड़ी में बनाई भीड़। विदिशा में फसल पर चला प्रशासन का ट्रैक्टर। दुर्ग में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। खंडवा में मटन मार्केट में जर्जर बिल्डिंग गिराने का विरोध। नर्मदापुरम में आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक, मोबाइल शॉप, मेडिकल की दुकान जलकर राख। जबलपुर में शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की हत्या, चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से मारपीट, अवैध शराब पकड़ने गए थे विधायक। बिलासपुर से प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस 19 से 21 फरवरी तक रद्द, महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे का फैसला। उज्जैन महाकाल मंदिर में बिगड़ती व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, 2 डिप्टी कलेक्टर समेत 2 नायब तहसीलदार और 5 अन्य अधिकारियों को नियुक्ति। इंदौर में निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा, कहा एमपी को औद्योगिक हब बनाना है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के करे तेज, दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। इंदौर में देर रात आसाराम बाबू पहुंचा आश्रम, सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शराबी और अयाश पति से पत्नी को मिला तलाक, 29 साल से प्रताड़ित पत्नी को मिला इंसाफ। सूरजपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार जिला शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित, भारती वर्मा को बनाया गया जिला शिक्षा अधिकारी। मुंगेली में बुजुर्ग दंपत्ति के घर चोरी, 3 लाख रुपए से अधिक कैश, 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी चुरा ले गए चोर। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल पहुंची आगर मालवा के नलखेड़ा, निकिता ने प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में पूजा की। मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों में जॉब के लिए पीएचडी करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई। रायपुर में कुत्तों ने मासूम पर किया हमला। सतना में बीच सड़क पर 2 युवकों में मारपीट। सुकमा के तोंगपाल में प्रचार के दौरान मारपीट। पेंड्रा में युवाओं ने चलती गाड़ी में बनाई भीड़। विदिशा में फसल पर चला प्रशासन का ट्रैक्टर। दुर्ग में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। खंडवा में मटन मार्केट में जर्जर बिल्डिंग गिराने का विरोध। नर्मदापुरम में आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक, मोबाइल शॉप, मेडिकल की दुकान जलकर राख। जबलपुर में शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की हत्या, चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से मारपीट, अवैध शराब पकड़ने गए थे विधायक। बिलासपुर से प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस 19 से 21 फरवरी तक रद्द, महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे का फैसला। उज्जैन महाकाल मंदिर में बिगड़ती व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, 2 डिप्टी कलेक्टर समेत 2 नायब तहसीलदार और 5 अन्य अधिकारियों को नियुक्ति। इंदौर में निवेशकों से
नर्मदापुरम में आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक, मोबाइल शॉप